दोस्तों, पानी पीने लायक नहीं बचेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच अपनी चरम सीमा पर होगा। कोई किसी का सगा नहीं होगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा। औरत की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कलयुग का अंत कब होगा, कलयुग कैसे खत्म होगा, घोर कलयुग कब आएगा और कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग का आरंभ कब हुआ, दुनिया का अंत कब होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए हैं। उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था। और हम पुराणों की बात माने तो कलयुग का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। दोस्तों, बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वह भी एक ना एक दिन खत्म होगा? लेकिन अब हमारे यहाँ प्रश्न उठते हैं कि कैसे कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, कलयुग का अंत होने से पहले क्या होगा? कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे। एक दूसरे के जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। जल पीने के लायक नहीं बचेगा। खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच अपनी चरम सीमा पर होगा। कोई किसी का सगा नहीं होगा। बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा। औरतों की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे। दुनिया में चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वो आई थी वापस लौट जाएगी। और जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। पृथ्वी जलमर्ग हो जाएगी। समुंदर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा। लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष से 30 वर्ष रह जाएगी। चारों तरफ पाप का बोलबाला होगा। पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीबोगरीब हरकत करने लगेगा। सभी चीजें अपनी चरम सीमा पर होगी, तब कलयुग का अंत आएगा। कलयुग का अंत आने के बाद कलयुग का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, कलयुग का अंत कैसे होगा? दोस्तों, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे। लेकिन उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझों तले दब जाएगी तब इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। दोस्तों, कलयुग के बाद क्या होगा? जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी।
प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलती चली जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। कहा जाता है इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा। सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती। इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय में इंसान एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। दोस्तों, यदि इंसान अपनी इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए अच्छा जीवन जीना शुरू कर दे, तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कलयुग में ही सतयुग को जी पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ज्ञान भरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में लाखों खुशियां आएं।